एक घर में 7 लाशों को देख पैरों तले खिसक गई थी जमीन। फर्श पर फैला खून बयां कर रहा था हैवानियत। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। यह उसी काली रात की खौफनाक कहानी है जब एक ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पूरा जिला दहल उठा था। जिस घर में हत्या हुई थी वहां आस पड़ोस के लोग के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि जिस घर में देर रात तक चहल पहल थी, उस घर में सुबह होते ही लाशों का ढेर लग गया। उस समय पूरा इलाका सहमा हुआ था। इस घटना में एक अकेली जिंदा बच्ची, मासूम बच्ची को जिसको हत्यारों ने मृत समझकर छोड़ दिया था। यह घटना 20 नवंबर 2001 की है। इस कत्लेआम में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कातिल की बर्बरता का खुलासा हुआ था। पुलिस की जांच रिपोर्ट भी चौंकाने वाली थी। वारदात को अंजाम देने वाले में उन लोगों का नाम आया था जिनको इन लोगों ने भोजन खिलाकर पेट भरा था। लगभग 20 साल पहले गोरखपुर शहर के रुस्तमपुर के शिवाजी नगर कॉलोनी में बैंककर्मी राकेश राय के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बेरहमी ऐसी कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। 3 मासूम बच्चों को दीवार से पटक पटक कर मारा गया था। अगली सुबह जब छठ पर्व को लोग घरों से निकले और राकेश राय के घर का खुला दरवाजा देखकर जो भी अंदर गया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसी अमित सिंह बताते हैं कि यकीन मानिए, बच्चों की लाश देखकर गश्त आ गई। फर्श पर फैला खून देखकर बस एक ही सवाल उठता था, कौन हो सकता है इतना बड़ा दरिंदा। इन सब के बीच एक कोने पर राकेश की बेटी पड़ी थी। सिर से खून बह रहा था, सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास तक जा सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया। सिर पर चोट आने की वजह से होश आने में भी लंबा समय लग गया था। कई महीनों तक वह सदमे में रही। पुलिस की जांच में सामने आया था कि बदमाश वारदात के लिए जगह चिन्हित करने के लिए दोपहर में राकेश के घर भीख मांगने के बहाने गए थे। भूखा समझकर राकेश राय की पत्नी ने घर में 2 लोगों को बुलाकर भरपेट भोजन कराया था। तब उन्हें भी नहीं पता था कि जिसे वह निवाला दे रही है वहीं रात में उन्हें और उनके परिवार को मौत घाट उतार देगा। पोस्टमार्टम में जो जिक्र था उसके मुताबिक राकेश को मारने के बाद बच्चों को मारा गया था, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय को सोचिए जब सिर पर मौत खड़ी हो और मालूम हो कि मरना ही है और सामने ही छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारा जा रहा हो। मौत से पहले की क्रूरता ने उस परिवार को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। बाद में होश में आई बेटी ने भी इसकी पुष्टि की थी कि हम लोगों के सामने बच्चों को पटक पटक कर मारा गया था। नमाज अदा करने गया था 9 साल का बच्चा हुआ गायब। 23 लाख की फिरौती मांगी गई, फिर बोरे में मिली बच्चे का शव। दोस्तों, ये खबर महाराष्ट्र की गोरेगांव की है। 9 साल का इबाद शाम की नमाज के बाद घर नहीं लौटा तो परिवार के लोग परेशान हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। बच्चे के अपहरण का तब पता चला जब बच्चे के पिता मुदसिर को एक फिरौती की कॉल आई। महाराष्ट्र के थाने में एक भयावह खबर सामने आई है। यहाँ एक 9 साल का बच्चा शाम को मस्जिद में नमाज अदा करने गया था। जैसे ही बच्चा मस्जिद से बाहर आया, स्थानीय दर्जी ने उसका अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं, बाद में उसे मारकर उसके शव को एक बोरे में भरकर अपने घर के पीछे छिपा दिया। ठाणे के बदलापुर के गोरेगांव में रविवार शाम को यह घटना सामने आया है। दरअसल मुख्य आरोपी सलमान मौलवी, जो पेशे से दर्जी है, घर बनाना चाहता था। इसलिए उसने 23 लाख रुपए के लिए अपने पड़ोस में रहने वाले 9 साल के बच्चे इबाद का अपहरण करने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक उसने बच्चे का अपहरण कर लिया। जब इबाद शाम की नमाज के बाद घर नहीं लौटा तो परिवार के लोग परेशान हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। बच्चे का अपहरण का तब पता चला जब बच्चे के पिता मुदसिर को एक फिरौती की कॉल आई। हालांकि फ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ
कुछ पता नहीं चला। बच्चे के अपहरण होने के बारे में जब गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने तलाशी शुरू कर दी। जब पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी, हर तरफ तलाशी को देखते हुए अपहरणकर्ता डर गया और सिम कार्ड बदलकर भागने की फिराक में लग गया। सोमवार की दोपहर में पुलिस को पता चला कि फोन सलमान के घर से आया था। सलमान के घर की तलाशी लेने पर इबाद का शव एक बोरे में घर के पीछे छिपाया हुआ मिला। पुलिस ने सलमान और उसके भाई सफवान मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। ठाणे के पुलिस अधीक्षक एसपी डॉक्टर डीएस स्वामी ने बताया है कि बच्चे के अपहरण के बाद फिरौती की कॉल आई थी। आरोपी हिरासत में हैं। बच्चे की हत्या के मकसद से पीछे की जांच की जा रही है। वहीं बदलापुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गोविंद पाटिल ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सलमान की पहचान मुख्य संदिग्ध के तौर पर हुई है, जबकि इस जघन्य अपराध में परिवार के अन्य सदस्यों समेत अन्य लोगों की संलिप्त का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या। पुलिस ने 3 मामलों में 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोस्तों, ये खबर बिहार के गया की है। बिहार के गया में 3 अलग मामलों में 6 अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है। बीते 26 सितंबर को एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। अवैध प्रेम प्रसंग में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कहानी रची थी। इसके बाद कई लोगों ने इसका हिस्सा बनकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने 4 की गिरफ्तारी कर ली है। मुख्य शूटर अभी भी फरार है। गया में पत्नी ने कराई पति की हत्या। बताया जाता है कि बीते 26 सितंबर को फतेहपुर थाना अंतर्गत तरमा डांडर नदी के किनारे से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले को लेकर एसडीपीओ वजीरगंज सतीश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम ने हत्या की वारदात के मामले का अनुसंधान शुरू किया और सीसीटीवी एवं कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया तो मामले के चौंकाने वाले पहलू सामने आए। प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या। पुलिस के अनुसार अनुसंधान में सामने आया कि यह मामला अवैध प्रेम प्रसंग का है। इसके बाद मामले में एक शख्स मोहम्मद परवेज को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि मृतक हामिद हुसैन की पत्नी के साथ उसका अफेयर चल रहा था और इस बीच में उसका पति हामिद आ रहा था। उस रास्ते से हटाने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 4 अपराधियों ने मिलकर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों को भी निरुद्ध किया है। वहीं गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य शूटर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में प्रभारी एसएसपी हिमांशु के अनुसार प्रेम प्रसंग में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और मुख्य शूटर की तलाश जारी है। मृतक हामिद हुसैन बेलागंज थाना क्षेत्र के निवासी की पत्नी का मोहम्मद परवेज नाम के शख्स के साथ अफेयर चल रहा था। इसी अफेयर को लेकर कई लोगों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 की गिरफ्तारी की गई है और एक अपराधी पकड़ से बाहर है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पत्नी ने सुपारी देकर करवा दी पति की हत्या। दूसरे ही दिन हत्या की खुशी में प्रेमी से मांगा गिफ्ट। बिहार के पूर्णिया जिले में एक दवा व्यापारी की पत्नी ने दवा व्यापारी की हत्या करवा दी। महिला ने अपने पति की हत्या इसलिए कराई कि वह अपने प्रेमी के साथ रह सके। पुलिस ने बताया कि महिला ने हत्या के दूसरे दिन अपने प्रेमी से हत्या की खुशी में गिफ्ट मांग लिया। दोस्तों, ये खबर 23 फरवरी 2022 की है। बिहार के पूर्णिया में पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अवैध संबंध के चलते साजिश रचकर अपने पति की हत्या करवाई, जिसके बाद हत्या की खुशी में उसने अपने प्रेमी से गिफ्ट मांग लिया। इस घटना के खुलासे के बाद पूर्णिया जिले में यह मामला सुर्खियों में है। यह मामला पूर्णिया जिले के मनरंगा थाना क्षेत्र के सत्संग मंदिर के पास का बताया जा रहा है।
यहाँ 31 दिसंबर की रात दवा व्यापारी मोहन चंद्र दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इस मामले की रिपोर्ट अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। दवा व्यापारी से मामला जुड़ा होने की वजह से एसपी दयाशंकर ने जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया। सदर डीएसपी सुरेंद्र कुमार सरोज के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस हत्याकांड से जुड़े शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल शूटर रमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शूटर रमन ने जब पुलिस से पूछताछ की तब मामले का खुलासा हुआ। शूटर के मुंह से हत्याकांड की पूरी कहानी सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। डीएसपी सुरेंद्र कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस ने व्यापारी की पत्नी चुमकी देवी, उसके प्रेमी आयुष कुमार और शूटर रमन कुमार के साथ मनीष कुमार और गौरव कुमार की गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद कड़ाई से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि व्यापारी की पत्नी चुमकी दास और आयुष कुमार का 4 साल से अवैध संबंध चल रहा था। इससे लेकर व्यापारी लगातार आपत्ति जताता रहता था। पति की वजह से चुमकी खुलकर आयुष के साथ नहीं रह पा रही थी। दवा व्यापारी की पत्नी चुमकी दास ने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इसके लिए शूटर रमन को 5 लाख रुपए की सुपारी दी। 31 दिसंबर को रात जैसे ही मोहन दास अपनी दवा की दुकान से निकलकर घर आने लगा, सत्संग मंदिर के पास अपराधियों ने उससे गोली मार दी। परिजन उसे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी सुरेंद्र कुमार सरोज ने कहा कि 31 दिसंबर को हत्या हुई और व्यापारी की पत्नी ने 1 जनवरी को अपने प्रेमी से हत्या की खुशी का गिफ्ट मांग लिया। हत्याकांड में शामिल सभी 5 अपराधियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल की गई 3 बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है। सुपारी के लिए दिए गए 54,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। कलयुगी माँ बेटी बने कसाई, मृतक के सिर पर लोहे का पाइप से हमला से मन नहीं भरा तो पेट्रोल डालकर लगा दिया आग। दोस्तों, ये खबर बिलासपुर की सिरगिट्टी की है। बिलासपुर सिरगिट्टी क्षेत्र में अज्ञात शव की पहचान हो गई। सौतेली माँ और भाइयों ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घरेलू विवाद की हत्या की वजह बना। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में घरेलू विवाद के बीच सौतेली माँ और भाइयों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाले अजय सिंह ठाकुर ने पुलिस को सूचना दी कि रविवार 4 फरवरी को फदहा खार जंगल में अज्ञात व्यक्ति के शव अधजली अवस्था में पड़ा मिला है। थाना प्रभारी नवीन कुमार देवांगन घटनास्थल पर पहुंचे और अज्ञात व्यक्ति के शव को देखा तो उसके सिर में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हथियार से चोट पहुंचाने के कारण मृत्यु होने की संभावना जताई। वहीं मृतक की पहचान छुपाने की नीयत से शव को जूट के बोरे में ढककर आग लगा दी गई थी। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य छुपाने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस जांच विवेचना के दौरान अज्ञात शव के द्वारा पहने हुए फुल पैंट के अंदर कागज में नंबर लिखा हुआ मिला, जिसे साइबर सेल बिलासपुर से कॉल डिटेल्स निकाली गई। वहीं अपराधियों ने अज्ञात शव की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए किसी दूसरी जगह ले जाकर फदहा खार जंगल में फेंक दिया था। वहीं शव की पहचान और आरोपी के लिए सिरगिट्टी पुलिस और बिलासपुर की संयुक्त टीम बनाकर चंपा रवाना हो गई। टीम ने तकनीकी आधार पर और मुखबिर तंत्र के माध्यम से संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर पुलिस पूछताछ में पता चला कि रवि साहू पिता स्वर्गीय मोहनलाल साहू उम्र 26 वर्ष निवासी बिर्रा रोड चंपा, थाना चंपा, जिला जंजीरगढ़ चंपा और उसके सौतेली माँ और भाइयों ने अक्सर वाद विवाद होता रहता था। इसी बीच 31 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 8 बजे मृतक आवेश में अपने घर में आग लगा दी, जिससे घर की काफ़ी सामान जल गया। इस बात को लेकर दोपहर 2:30 बजे फिर परिवार में वाद विवाद होने लगा। इसके बाद से मृतक घर में और आसपास नहीं दिखा।
पुलिस को सूचना मिलने पर मृतक सौतेली मां और उसके नाबालिग भाइयों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, तो जिसमें मृतक रवि के सौतेले नाबालिग भाई 31 जनवरी को दोपहर लगभग 3 बजे मृतक रवि साहू के वाद विवाद होने पर लोहे की पाइप से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उधार दिए रुपए मांगता था, इसलिए पड़ोसी ने कर दी थी किसान की हत्या। 20 मार्च को खेत में मिला था शव। दोस्तों, ये खबर उज्जैन की है। उज्जैन में किसान की फावड़ा मारकर हत्या उसके पड़ोसी ने कर दी थी। उसका प्लान अपने रिश्तेदार को आरोपी बनाने का था। उसके रिश्तेदार मर्डर केस में पैरोल पर जेल से छूटकर बाहर आया हुआ था। इससे उस पर आरोप नहीं लगेंगे और वह सेफ रहेगा। लेकिन पुलिस उस तक पहुंच ही गई। 20 मार्च की सुबह भाटप चलाना क्षेत्र के गांव बलौदा लखा खेत में किसान किशन सिंह राजपूत का शव मिला था। किसान खेत में लहसुन की फसल की सुरक्षा करने गया था। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया था कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की है। पुलिस ने इसी बिंदु पर जानकारी निकाली तो पता चला कि पड़ोसी किसान गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी मां के नाम पर दर्ज जमीन गिरवी रखकर किशन सिंह से 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बाद पुलिस ने गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि किशन सिंह ने पूर्व में भी उसके परिवार की मदद की थी। हालांकि उसके बदले किसान ने 9 बीघा जमीन कम दाम में खरीद ली थी। जनवरी में ही उसने 2.5 बीघा का अनुबंध कर 4.5 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे वापस देने के लिए किशन सिंह दबाव बना रहा था। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी गोविंद ने बताया है कि उसने 19 मार्च की रात को किशन सिंह को सोते समय सिर पर फावड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के मामले में वह अपने एक रिश्तेदार को झूठा फंसाना चाहता था। उसका रिश्तेदार वर्ष 2016 में हुई हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा है। हाल ही में वह पैरोल पर जेल से छूटकर आया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।